मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सबको का। राजस्थान के दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं अवधेश अकोदिया। उन्होंने दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छापा है। उस आर्टिकल को सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने हिडन कैमरे से राजस्थान के 3 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन किया है। वह विधायक अपने विधायक निधि के पैसे को विकास कार्यों में देने के लिए कमीशन मांग रहे हैं। दैनिक भास्कर लिख रहा है, कैमरे पर 3 विधायक बीजेपी के डांगा बोले 40% कमीशन दो। कांग्रेस की अनीता ने 50,000 लिए। निर्दलीय रितु ने 40 लाख रुपए की डील की। सोच सकते हैं किस तरह से एक विधायक अपने फंड को विकास निधि में देता है तो उसका 40 से लेकर के 50% कमीशन लेता है। मित्रों, यह केवल राजस्थान की ही बात नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश के विधायक और सांसदों की भी यही हाल है। बिहार की भी यही हाल है। यह अलग बात है कि दैनिक भास्कर की तरह हिडन कैमरे लगा करके इन विधायकों से कोई सौदा नहीं करता है। दैनिक भास्कर ने विधिवत इस खबर को प्रकाशित किया है। बीजेपी के विधायक हैं डांगा, वह 10 लाख रुपए एडवांस लिए, 50 लाख का लेटर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अफसरों को भी दे देना। वहीं अनीता बोली, पहले अफसर काम अटका चुके हैं, आप उनका देख लेना। रिपोर्टर कहता है कि आप लेटर दे दीजिए, काम करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद रितु ने कहा कि बजट नहीं है, लेकिन पति ने 40 लाख की डील कर दी। तो सोच सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार की बुनियाद टिकी हुई है। इस तरह का भ्रष्टाचार केवल राजस्थान में ही नहीं है, उत्तर भारत के करीब करीब बहुत सारे राज्यों में इस तरह के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। इसके पहले भी तमाम विधायक सांसद अपने निधि का पैसा जब देते हैं तो 40 से 50% कमीशन पहले ले लेते हैं। मित्रों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर विगत कई दिनों से वायरल है, जिसमें एक छात्रा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, वह अपने प्रोफेसर पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि यह चित्रा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। एक प्रोफेसर ने कुछ खास सेवा की मांग कर उन्हें परेशान किया। उन्होंने उस प्रोफेसर के बारे में एक रील बनाई और उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया। जब डिपार्टमेंट हेड को रील के बारे में पता चला तो उन्होंने उस पर दबाव बना करके उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन छात्रा ने वीडियो को डिलीट करने से मना कर दिया। अब छात्रा को परेशान किया जा रहा है। छात्रा क्या कह रही है, आप खुद सुन लीजिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेसर के खिलाफ, डीयू के। एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो। तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा, हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके के प्रोफेसर्स हैं डीयू के अंदर। एंड इसीलिए इन लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया था। दैट्स द रीजन। और क्लास के बच्चे इतने महान हैं, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग जस्टिस, यू नो व्हाट दे डिड,
सब 7-8 बच्चे कल गए हैं मेरे खिलाफ गवाही दे के आए हैं एचओडी के सामने कि सर हमारे जो प्रोफेसर हैं वो तो सही है, गलती चित्रा की है। 40-40 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लिए बिक गए सारे बच्चे। ये है डीयू। वेलकम टू डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये डीयू है। जितने भी लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि डीयू का जो एक आई थिंक स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, एक जो रिस्पेक्ट थी, वो खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं है डीयू अब। एक गुंडों के द्वारा ये यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बच्चों को नंबर देते हैं कि आप उनके रूम में कितनी बार जाके बैठेंगे तो उस बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। और आज भी ये एचओडी मुझसे कह रहा था कि जिस प्रोफेसर के खिलाफ तुमने वीडियो बनाई है उस प्रोफेसर के रूम में जाओ, उस प्रोफेसर के रूम में जाओ और उससे बात करो। मैंने एचओडी से कहा कि मैं उस प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी। मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बलबूते पर, अपनी टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे एडमिशन लिया है। मैं किसी प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं और महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार हो तो निश्चित ही निंदनीय है। बल्कि यह कहा जाए कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके और उस प्रोफेसर पर जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो बेटियां पढ़ने जाती हैं उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता न हो सके। मित्र, इससे अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।